हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोराल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HR टैग और HR टैग के साथ प्रयोग में आने वाली CSS प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करता हूं Notepad++। ओके, मैं सर्च बॉक्स में टाइप करता हूं नोटपैड। ओके, और यहाँ पर देखिए Notepad++ आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूं और देखिए ओपन हो चुका है। और अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, लेकिन ये यहाँ पर देखिए सेव बटन हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी राइट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर सेव बटन हाईलाइट हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूं सेव बटन पर और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं डेस्कटॉप पर और यहाँ देखिए एक फोल्डर है माई वेब पेजेस, इसे मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर मैं फाइल का नेम राइट करता हूं माई फाइल .html। ओके, और फिर मैं क्लिक करता हूं सेव बटन पर। अब मैं यहां पर HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर राइट करता हूं HTML, इसके इनसाइड हेड और हेड का क्लोजिंग और हेड के इनसाइड टाइटल और टाइटल टैग का क्लोजिंग और इसके बाद होगा स्टाइल टैग और स्टाइल टैग का क्लोजिंग। इसके बाद होगा यहाँ पर बॉडी टैग, ओपनिंग और बॉडी टैग का क्लोजिंग। इसके बाद क्लोज करेंगे HTML टैग को। ओके, ये है HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, और अब मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूं। तो अब मैं ओपन करता हूं फोल्डर माई वेब पेजेस। ओके, तो यहां पर देखिए ये फाइल है, इसे मैं यहां से बड़ा कर देता हूं। ओके, देखिए फाइल है माई फाइल, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं। ओके, तो देखिए फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कुछ राइट नहीं किया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर टाइटल में राइट करता हूँ कुछ HR टैग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पर इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है टाइटल में HR टैग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब मैं बॉडी के इनसाइड हेडिंग क्रिएट करता हूं H1 टैग ओपनिंग एंड H1 टैग क्लोजिंग। इसके बाद मैं ओपन करूंगा पैराग्राफ टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और इसी तरह से मैं यहां पर टोटल 3 पैराग्राफ और हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं। ओके, यहां पर मैं हेडिंग राइट करता हूं कीबोर्ड और यहां पर मैं हेडिंग राइट करता हूं ऑप्टिकल माउस। ओके, और यहां पर मैं हेडिंग राइट करता हूं जॉयस्टिक। ओके, और पैराग्राफ के लिए कंटेंट चाहिए, टाइप करने में समय ज़्यादा लगेगा, तो मैं ओपन करता हूं MS वर्ड। ओके, देखिए इस तरह से MS वर्ड ओपन हो चुका है। यहां पर मैं टाइप करता हूं इक्वल टू rand2। ओके, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पर देखिए कंटेंट मिल चुका है। इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C और फिर मैं यहां पर आकर के इसे मैं पेस्ट कर लेता हूं। ओके, क्योंकि मुझे केवल कंटेंट चाहिए, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए। ओके, तो कंटेंट रेडी हो चुका है और अब मैं फिर से इस फाइल को सेव करके यहाँ पर फिर से इस फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग्स भी आ रही हैं। ओके, और कंटेंट के साथ। ओके, तो अब मैं यूज करूंगा HR टैग का। ओके, तो कीबोर्ड हेडिंग के जस्ट पहले मैं यूज करता हूँ HR टैग। ओके, और मैं टोटल 3 टाइम्स HR टैग को यूज करूंगा।
तो सेकेंड हेडिंग के भी जस्ट पहले एचआर टैग का मैं यूज करता हूँ और थर्ड हेडिंग के पहले भी मैं एचआर टैग को यूज करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव हो चुका है। और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 3 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, और अब मैं एचआर टैग के प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग में इसकी प्रॉपर्टीज को मैं राइट करूँगा। तो इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर राइट करना होगा HR कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ सिंपली हाइट कॉलन 20px। ओके, और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस और मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइट इसका सेट हो चुका है 20px। ओके, और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके, फिर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल 3 HR टैग की वजह से लाइंस आई हैं, तो ये तीनों लाइन यहाँ पर ग्रीन हो चुकी हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, विड्थ इक्वल टू कॉलन, और यूज करूंगा मैं यहाँ पर 50%। ओके, फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आकर के। ओके, देखिए इस तरह से ये तीनों लाइनें इस पेज के 50% एरिया पर आ चुकी हैं। ओके, अभी तक मैंने जो भी सेटिंग किया है वो इन तीनों लाइंस पर अप्लाई हुआ है। ओके, यदि आप किसी स्पेसिफिक लाइन में कुछ चेंज अलग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए देखिए मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा और स्पेशली जो इस सेकेंड HR टैग है इसमें मुझे सेटिंग करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं राइट करूंगा स्टाइल। ओके, CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के इन लाइन मेथड का मुझे प्रयोग करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ स्टाइल इक्वल टू कोटेशन। ओके, इसके इनसाइड मैं यहाँ पर राइट करूंगा, जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, और फिर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और यहां पर आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए स्पेशली जो सेकेंड लाइन है इसका कलर चेंज हो चुका है। ओके, अब देखिए मैं इस लाइन का विड्थ भी चेंज कर देता हूं, विड्थ कॉलन 70%। ओके, मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और फिर मैं इस ब्राउज़र पर आता हूं और मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए ये टोटल 70% एरिया पर आ चुका है। ओके, यदि आप इन तीनों लाइंस पर एक समान हाइट, विड्थ और कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको HR टैग के CSS प्रॉपर्टीज को हेड टैग के इनसाइड स्टाइल टैग का प्रयोग करके आपको अप्लाई करना होगा। ओके, लेकिन यदि आप स्पेशली किसी लाइन के कलर, हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसी लाइन के टैग में, मीन्स उसी लाइन के HR टैग में आपको स्पेशली स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करके जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसको आपको अप्लाई करना होगा। ओके, तो यहां पर आप जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो स्पेशली केवल इस टैग के द्वारा जो लाइन जनरेट होगी केवल उसी लाइन पर अप्लाई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपने HR टैग और उसके प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझा होगा। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।